एक बार मियां शेख चिल्ली सुबह बाजार गए और वहां से बहुत सारे अंडे खरीदकर एक टोकरी में भर लिए। उसके बाद उस टोकरी को अपने सर पर रखकर घर की ओर बर गए। रास्ते में चलते चलते उसके दिमाग में ख्याली पुलाव बनने शुरू हो गए। शेख चिल्ली अपने दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल बुनने लगा। उसने सोचा, जब इन अंडों से चूजे निकलेंगे तो वह उनका ध्यान अच्छे से रखेगा। जब चूजे बड्ढे होकर मुर्गियां बन जाएंगे तो वह अंडे दिया करेंगी। उसके बाद मैं उन अंडों को बाजार में अच्छे पैसे में बेचकर पैसे कमाऊंगा और इतने पैसे से मैं बहुत जल्द अमीर भी हो जाऊंगा। उन पैसों से मैं अपने लिए एक नौकर रखूंगा जो मेरे सारे काम भी करेंगे। इतना अमीर हो जाऊंगा कि उसके बाद एक बहुत बड़ा घर बनाऊंगा और उस महल जैसे घर में सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मेरे आलीशान घर में सारे कमरे अलग अलग होंगे। एक कमरा सिर्फ खाना खाने के लिए होगा, एक कमरा आराम करने का और एक कमरा सबके बैठने के लिए होगा। जब सारी सुख सुविधाएं व्यवस्थित हो जाएंगी तो मैं फिर एक सुंदर लड़की से शादी कर लूंगा। मेरी पत्नी के लिए भी एक नौकर रहेगा और उसका बहुत सारे कपड़े व जेवर लाकर दिया करूंगा। शादी करने के बाद मेरे 5-6 बच्चे भी होंगे जिनसे मैं बेहद प्यार करूंगा और उनका ध्यान रखूंगा। जैसे ही वह बड़े होंगे उनकी अच्छे घर में शादी करवाऊंगा। मेरे बच्चों के भी बच्चे होंगे और मैं उनके साथ दिन भर खेला करूंगा। जब शेख चिल्ली इन ख्यालों में डूबे हुए चलता जा रहा था, तभी उसका पैर रास्ते में पड्डी ढे एक पत्थर पर टकरा गया और अंडों से भरी टोकरी जमीन पर गिर गई और सारे अंडे फूट गए। अंडों के फूटते ही शेख चिल्ली के ख्याली पुलाव में चल रहा सपना भी टूटकर बिखर गया। शेख चिल्ली के ख्याली पुलाव की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सिर्फ दिमाग में ख्याली पुलाव पकाने या सपने देखने से कुछ नहीं होता, बल्कि मेहनत करना भी जरूरी है। साथ ही पूरा ध्यान आपको वर्तमान समय पर रखना चाहिए, वरना शेख चिल्ली की तरह सिर्फ ख्याली पुलाव बनाने से हमेशा नुकसान ही होता है। एक समय की बात है, बादशाह अकबर को शिकार करने का बहुत शौक था। इसी के चलते वह अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए महल से निकल गए। बादशाह शिकार में इतना लीन हो गए कि वह अपने झुंड से अलग हो गए। उनके साथ बस कुछ ही सैनिक मौजूद थे। संध्या का समय हो गया था और सूर्यास्त भी होने वाला था। इतनी देर में अकबर और सैनिकों को तेज की भूख भी लगने लगी थी। जब बादशाह आगे बढ़ने लगे तो उन्हें ये एहसास हुआ कि वह लोग रास्ता भूल गए हैं। वहां पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था जिससे आगे का रास्ता पूछा जा सके। कुछ देर आगे चलने के बाद अकबर को तिराहा दिखाई पड़ा अच्छा और उसे देखकर बादशाह बहुत खुश हुए, क्योंकि घर पहुंचने की एक उम्मीद जागी थी। उन्हें लग रहा था कोई न कोई रास्ता उन्हें आगरा तक पहुंचा देगा। लेकिन सभी लोग असमंजस में थे, आखिर कौन सा रास्ता चुना जाए। तभी बादशाह के सैनिकों की नजर वहां पर खड़ी आई एक छोटे बच्चे पर पड़ी थी। वह लड्डी हचका बादशाह के सैनिकों, घोड़ों और हथियारों को बहुत ध्यान से देख रहा था। तभी सैनिकों ने लड्डी रहचके को पकड़ा और महाराज के सामने ले आए। अकबर ने उस बालक से पूछा, सुनो लड़के, इन रास्तों में कौन सा रास्ता आगरा की ओर जाता है? यह बात सुनकर वो बालक जोर जोर से हंसने लगा। बालक को इस प्रकार हंसता देखकर अकबर को गुस्सा आया, लेकिन अपने गुस्से को हावी न करते हुए राजा अकबर ने उसके लड़हिचके के हंसने की वजह पूछी। लड़हिचके ने जवाब देते हुए कहा, रास्ते चलते नहीं हैं, ये आगरा कैसे जाएगा? अगर आपको आगरा जाना है तो खुद चलना पड़ेगा। बादशाह अकबर उस बच्चे की समझदारी को देखकर खुश हुए और उससे उसका नाम भी पूछा। लड्डीचके ने अपना नाम महेश दास बताया। बच्चे से प्रसन्न होकर बादशाह अकबर ने उसे सोने की अंगूठी दी और महल में भी बुलाया। इन सब के बाद महाराज ने फिर एक बार लड्डीचके से आगरा पहुंचने का रास्ता पूछा। क्या तुम बताओगे किस रास्ते पर चलने से मैं आगरा पहुंच जाऊंगा? अब की बार बालक ने राजा अकबर को सही रास्ता बताया, जिसके बाद वह और उनके सैनिक आगरा के लिए रवाना हो गए। ये लड्डी दे एच का बद्धे होकर बीरबल नाम से सुप्रसिद्ध हुआ और बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक खास रत्न कहलाया जाने लगा।
अकबर और बीरबल के आगरा कौन सा रास्ता जाता है? कि इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों के ज्ञान और सूझबूझ का सम्मान करना चाहिए। मुसीबत में फंसने पर कभी-कभी दूसरों की सलाह काम आ जाती है। एक जंगल में एक हाथी और एक बकरी रहते थे। दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। दोनों साथ में मिलकर हर दिन खाने की तलाश करते और साथ में ही खाते थे। एक दिन दोनों खाने की तलाश में अपने जंगल से बहुत दूर निकल गए। वहां उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। उसी तालाब के किनारे एक बेर का पेड़ था। बेर का पेड़ देखकर हाथी और बकरी बहुत खुश हुए। वह दोनों बेर के पेड़ के पास गए। फिर हाथी ने अपनी सूंड से बेर के पेड़ को जोर से हिलाया और जमीन पर ढेर सारे पके हुए बेर गिरने लगे। बकरी जल्दी जल्दी गिरे हुए बेरों को इकट्ठा करने लगी। संयोगवश उसी बेर के पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला भी था, जिसमें चिड़िया का एक बच्चा सो रहा था और चिड़िया दाने की खोज में कहीं गई हुई थी। बेर का पेड़ जोर से हिलाने के कारण चिड़िया का बच्चा घोंसले से बाहर तालाब में गिर पड़ा और डूबने लगा। चिड़िया के बच्चे को डूबता हुआ देखकर उसे बचाने के लिए बकरी तालाब में कूद गई, लेकिन बकरी को तैरना नहीं आता था। इस वजह से वह भी तालाब में डूबने लगी। बकरी को डूबता हुआ देखकर हाथी भी तालाब में कूद गया और उसने चिड़िया के बच्चे और बकरी दोनों को डूबने से बचा लिया। इतने में चिड़िया भी वहां पर आ गई थी और वह अपने बच्चे को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुई। उसने हाथी और बकरी को इसी तालाब और बेर के पेड़ के पास रहने के लिए कहा। तब से हाथी और बकरी भी चिड़िया के साथ उस बेर के पेड़ के नीचे रहने लगे। कुछ ही दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। चिड़िया अपने बच्चे के साथ जंगल में घूम कर आती थी और हाथी और बकरी को जंगल में किस पेड़ पर फल लगे हैं इसकी जानकारी देती थी। इस तरह हाथी, बकरी और चिड़िया मजे में रहते और खाते पीते थे। कहानी से सीख हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हमारी गलती से किसी को परेशानी होती है तो उस गलती को सुधारना चाहिए और मनमुटाव दूर करते हुए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कहानी पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल था जिसमें एक पेड़ पर एक चिद्दिया ने घोंसला बना रखा था और अपने बच्चे के साथ उसी पेड़ पर रहती थी। उसी पेड़ पर एक गिलहरी भी रहती थी। उसने भी उस पेड़ की एक टहनी पर अपना घोंसला बना रखा था। गिलहरी बहुत मक्कार थी और कामचोर भी थी। अपना हर काम चिद्दिया से करवा लेती थी। जब चिद्दिया अपने बच्चों के लिए दाने लेकर आती थी तो उससे कुछ दाने भी ले लेती थी। बेचारी भोली चिद्दिया अपने लाए हुए दानों में से आधे दाने उसे दे देती थी। एक रात को चिद्दिया को सपना आया और उसने देखा कि जंगल में नदी के किनारे एक बेर का पेड़ है। उसी पेड़ के नीचे से उसे एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ गड्ढा मिला। जब सुबह उसकी नींद खुली तो वह बहुत खुश दिखाई दे रहा था। तभी गिलहरी ने उससे खुश होने का राज पूछा तो चिद्दिया ने उसे अपने सपने के बारे में सारी बात सुनाई तो गिलहरी हंसने लगी और फिर बोली, मैंने भी आज सुबह एक सपना देखा था। अपने जंगल में पूर्व दिशा में एक सूखा पेड़ है। जब मैं उस पेड़ के नीचे जाकर बैठी हुई थी तो अचानक एक हल्की सी हवा से वह पेड़ हिला और उस पेड़ से सोने के सिक्के बरसने लगे। गिलहरी ने चिद्दिया को ये सारी बातें बकवास में सुनाई थीं, लेकिन चिद्दिया ने सच मान ली थी। चिद्दिया को लगता था कि सपने सच होते हैं। एक दिन चिद्दिया दाना लेने के लिए पूर्व दिशा की ओर चली गई। उसने पहले दाने खाकर खुद का पेट भर लिया। वह दाना ढूंढते हुए उस सूखे पेड़ के नीचे चली गई और उड़ाच कर उस पेड़ाच की एक सूखी हुई पतली डाल पर जाकर बैठ गई। उसने सोचा कि थोड़ी देर बैठकर फिर थोड़े और दाने लेकर चली जाऊंगी। जब वह और दाने लेने के लिए उस डाली से उठी तो उसके उड़ाने से वह डाली हिल गई और तभी उस डाली से सोने के सिक्के की बरसात होने लगी। यह देखकर वह बहुत खुश हुई और उस पेड़ से सारे सिक्के लेकर अपने घोंसले में चली गई और जाकर गिलहरी को उसका सपना सच होने की बात बताती है। गिलहरी ये सुनकर हैरान हो गई।
उसको यकीन भी नहीं हो रहा था कि मेरी बकवास बात कैसे सच हो सकती है। फिर उसने सोचा कि अगर ये मेरे सपने वाले सिक्के ले सकती हैं तो मैं भी इसके सपने के सिक्के ले लूंगी, और वह नदी के पास चली गई और उसने वह बेर का पैडीएच ढूंढा और उसके नीचे खुदाई करने लगी। उसने पैडीएच के चारों तरफ बहुत गहरी खुदाई कर दी, लेकिन उसे कहीं भी सोने के सिक्के नहीं मिले। फिर वह फुदकती हुई उस सूखे पैदीज के नीचे गई जिसका उसे सपना आया था, और उस पैदीज को जोर से हिलाने लगी, लेकिन वहां भी उसे कुछ नहीं मिला। गिलहरी पूरी तरह मायूस होकर अपने घोंसले पर आई और अपना हाल उस चिद्दिया को सुनाने लगी थी। चिद्दिया ने गिलहरी का हाल देखकर उन सिक्कों में से आधे सिक्के गिलहरी को दे दिए। तभी चिद्दिया ने कहा, चाहे कोई भी कार्य हो, हमें उस पर आस्था और विश्वास रखना चाहिए। मैंने तुम्हें अपना सपना सच सुनाया था, लेकिन तुमने उसको बकवास समझा और तुमने अपना बकवास सपना मुझे सुनाया और मैंने उस पर विश्वास कर लिया और सपना सच भी हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपना कार्य खुद ही कर लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी कार्य को हम करना चाहते हैं, लेकिन हमसे पहले उस कार्य को कोई और कर जाता है और हम किसी को गलत शिक्षा देते हैं, लेकिन वह उसके लिए एक बहुत ही अच्छा बन जाता है। जैसे कि इस कहानी में गिलहरी ने उस चिद्दिया को गलत सपना बताया था, लेकिन चिद्दिया सच समझ बैठी और उसी रास्ते पर चाल पद्धी और वह सपना सच हो गया। दोस्तों, प्रश्न यह है कि इस कहानी में सोने के सिक्के किसको मिले, चिद्दिया को या गिलहरी की? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और इसी तरह की कहानियां डेली पढ़ने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। सालों पहले चांदनगर के पास एक जंगल था। वहाँ एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जिस पर एक कौवा और एक कोयल दोनों अपने अपने घोंसले में रहते थे। एक रात उस जंगल में तेज आंधी चलने लगी। देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में जंगल का जो भी था सब बर्बाद हो गया। अगले दिन कौवे और कोयल को अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तभी कोयल ने कौवे से कहा, हम इतने प्यार से इस जंगल में रहते हैं, लेकिन अब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो क्यों न जब मैं अंडा दूं तो तुम उसे खाकर अपनी भूख मिटाना, और जब तुम अंडा दोगे तो उसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा लूँगी। कौवे ने कोयल की बात पर सहमति जताई। संयोग से सबसे पहले कौवे ने अंडा दिया और कोयल ने उसे खाकर अपनी भूख मिटा ली। फिर कोयल ने अंडा दिया। कौवा जैसे ही कोयल का अंडा खाने लगा तो कोयल ने उसे रोक दिया। कोयल ने कहा, तुम्हारी चोंच साफ नहीं है, तुम इसे धोकर आओ, फिर अंडा खाना। भागकर कौवा नदी के किनारे गया। उसने नदी से कहा, तुम मुझे पानी दो, मैं अपनी चोंच धोकर कोयल का अंडा खाऊंगा। नदी बोली, ठीक है, पानी के लिए तुम एक बर्तन लेकर आओ। अब कौवा जल्दी से कुम्हार के पास पहुंचा। उसने कुम्हार से कहा, मुझे घड़ा दे दो, उसमें मैं पानी भरकर अपनी चोंच धोऊंगा और फिर कोयल का अंडा खाऊंगा। कुम्हार ने कहा, तुम मुझे मिट्टी लाकर दो, मैं तुम्हें बर्तन बनाकर दे देता हूँ। यह सुनते ही कौवा धरती माँ से मिट्टी मांगने लगा। वो बोला, माँ, मुझे मिट्टी दे दो, उससे मैं बर्तन बनवाऊंगा और उस बर्तन में पानी भरकर अपनी चोंच साफ करूंगा, फिर अपनी भूख मिटाने के लिए कोयल का अंडा खाऊंगा। धरती माँ बोली, मैं मिट्टी दे दूंगी, लेकिन तुम्हें खुरपी लानी होगी, उसी से खोदकर मिट्टी निकलेगी। दौड़ते हुए कौवा लोहार के पास पहुंचा। उसने लोहार से कहा, मुझे खुरपी दे दो, उससे मैं मिट्टी निकाल कर कुम्हार को दूंगा और बर्तन लूंगा, फिर बर्तन में पानी भरूंगा और उस पानी से अपनी चोंच धोकर कोयल का अंडा खाऊंगा। लोहार ने गर्म गर्म खुरपी कौवे को दे दी। जैसे ही कौवे ने उसे पकड़ा, उसकी चोंच जल गई और कौवा तड़पते हुए मर गया। इस तरह चतुराई से कोयल ने अपने अंडे कौवे से बचा लिए। कहानी से सीख। कौवे और कोयल की कहानी यह सीख देती है कि दूसरों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान खुद का ही होता है।
अगर दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कहानी कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद।